हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कोर्स में आगे बढ़ते हुए कूलम लॉ पर फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो चार्ज के बारे में जो चीज़ें कवर करी थी, जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, आप उनको एक बार ज़रूर देख लें अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये बात करी थी कि दो चार्जेस के बीच में क्या होता है एक्चुअल में, अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब सेम साइन है अगर, तो उनके बीच में रिपल्शन होता है। और अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उनके बीच में प्यार होता है। ठीक भाई, अपन जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, आज हम लोगों को क्या करनी है, मान लो हमारे पास कोई दो चार्ज दिए गए हैं, Q1 और Q2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिए गए। मान लो कोई एक दूरी, इनके बीच की डिस्टेंस दैट इज R। ठीक है, तो ये जो दो चार्ज आपस में रखे हुए हैं, इन दोनों पर एक दूसरे की वजह से रिपल्शन होता है। अगर ये पॉजिटिव है, यानी अगर सेम साइन वाले हैं, अगर नेगेटिव है दोनों, और अगर ये अपोजिट साइन के, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कितना तेजी से उसको धक्का दे रहे हैं, कितनी तेजी से इसको खींच रहे हैं, ये भी तो हमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए। यानी हमें फोर्स की भी कैलकुलेशन करना आना चाहिए, यानी ये किस पे कितना फोर्स लगा रहा है और ये इस पे इधर कितना फोर्स लगा रहा है। मान लो अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं, तो मान लो ये जो फोर्स है दैट इज F/1 या F/2 ड्यू टू 1, ठीक है ना। और ये वाला जो फोर्स है दिस इज F/1 ड्यू टू 2, सॉरी 2 नहीं, ठीक है। इस फोर्स को गवर्न करता है कूलम्स लॉ। क्या चीज? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि ये जो भी दो फोर्सेस हैं आपस में, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है, दूसरे चार्ज पहले चार्ज पे लगा रहा है, ये जो फोर्सेस होते हैं ये किस बात पे डिपेंड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी फोर्स होंगे इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी Q1 इंटू Q2, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी थोड़ी सी लॉजिकल सी बात है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना तेज फोर्स लगेगा, और जितना कम, सॉरी, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, जितनी दूरी पर चार्ज रखे होंगे उतना कम फोर्स लगेगा। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लेते हैं, तो सिंपल लिख लेते हैं F इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म अभी नहीं लिखते हैं, अभी सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिख लेंगे इसको। क्या आ जाएगा? K/Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे जो K है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है, K की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू है वो आती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्या चीज? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। कूलम लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो उनके जो मल्टीप्लिकेशन होता है, चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक भाई, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस होगा तो ये फोर्स निगेटिव आएगा, और फोर्स अगर निगेटिव आएगा इसका मतलब क्या? वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और अगर ये दोनों का साइन सेम होगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और उसका मतलब क्या है? चार्जेस रिपल्सिव है, सॉरी फोर्स जो है रिपल्सिव है। क्या यहां तक बात भेजे में गई है? ठीक है, कोई दिक्कत? इसको आप उतार लो फटाक से, नोट हो गया। अब देखो, ये तो बात हो गई कि हम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस तरह से लिखते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म भी आप लिख लो। वेक्टर फॉर्म किस तरह से लिखते हैं इसका? जो फोर्स का वेक्टर फॉर्म है दैट इज, इसमें वही आर कैप का मल्टीप्लाई करा लो, आर कैप की डायरेक्शन में होगा, यानी K/Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप का मतलब इस डायरेक्शन में, इसके अलोंग। एक चीज हमें ध्यान रखना है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स आया है, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द लाइन, ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये जो फोर्स होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इस लाइन जो ज्वाइन कर रही होगी इनको, इसके अलोंग ही लग रहा होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो आया उस वो आर कैप की डायरेक्शन में आया, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? दूसरी बात, F इज इक्वल टू K/Q1 Q2
के Q1 Q2, इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर बाई मॉड आर, ठीक है ना, तो इसको लिख दिया आर वेक्टर बाई मॉड आर, और 2 आर ये हो गया आर क्यूब। ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत? या इसको और जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं कि मान लो जो तुम्हारा ओरिजिन है वो यहाँ कहीं है, ठीक है ना, और ये वेक्टर हमारा R1 वेक्टर है और ये वेक्टर हमारा R2 वेक्टर है, तो जो R वेक्टर आएगा दैट इज R2 माइनस R1। इसमें कोई दिक्कत? R1 प्लस आर वेक्टर जानते हो ना, R1 प्लस आर बराबर R2, तो R2 कितना आ गया, सॉरी R कितना आ गया, R2 माइनस R1। इसे कर लो, R1 प्लस R बराबर R2। कोई दिक्कत? तो यहाँ से R की वैल्यू हमने निकाल ली, तो R की वैल्यू वहाँ रख दो, तो यहाँ से F का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, F का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, यानी वेक्टर फॉर्म जो दूसरा बन जाएगा दैट इज K Q1 Q2 बाई R के लिए क्या रख देंगे, R2 माइनस R1 का मॉड, R2 माइनस R1 के मॉड का क्यूब इंटू उस वो वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा फॉर्म। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है लिखी हुई है कूलम लॉ के बारे में, कि कूलम्स लॉ किस तरह से काम करता है, क्या उसकी डायरेक्शन होती है, क्या उसका वेक्टर फॉर्म होता है, क्या उसका स्केलर फॉर्म होता है, उनकी क्या जो उनमें कॉन्स्टेंट्स लगे उनकी क्या वैल्यू होती है, वेक्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या ये एक्स डायरेक्शन पेयर होते हैं, दूसरी बात क्या ये एक्स डायरेक्शन पेयर होते हैं, जी एक्स डायरेक्शन पेयर होते हैं, बट कंडीशन ये लगी होती है कि जो फोर्स होता है वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस होता है। आई होप पूरी कहानी जो है कूलम लॉ के बारे में आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अगली चीज इसमें है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फोर्सेस मतलब मान लो कि एक सॉरी दो से ज्यादा चार्जेस, मान लो एक ये चार्ज है कोई, ठीक, मान लो Q1 है, ठीक, ये दूसरा चार्ज Q2 है, ये आपस में कितना फोर्स लगाते हैं, ये लगा रहा है F21, ये लगा रहा है F12। मान लो मैंने कोई एक तीसरा चार्ज ला करके रख दिया, मान लो ये प्लस था ये माइनस था, ठीक है, तो इस पर हम अट्रैक्टिव फोर्स बना लेते हैं, बढ़िया लगेगा देखने में, आपको फील करने में मजा आएगा, ठीक है ना। एक प्लस वाला था एक माइनस वाला था, ये हो गया F12 और ये हो गया F21, ठीक है। मान ले कोई एक तीसरा चार्ज यहाँ पर आके रख गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई एक तीसरा चार्ज रख दिया Q3 माइनस का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा चार्ज एक्चुअल में करता क्या है, मान ले असली जिंदगी में क्या होता है कि दो आदमी तो नहीं, एक आदमी है जो भी दूसरा कोई बंदा है, ठीक है, तो जो दो लोग हैं उनके बीच में कुछ प्रेम है, तीसरा व्यक्ति आता है उस प्रेम में थोड़ा सा खलल डाल देता है, तो एक्चुअल में उनके प्रेम पर क्या फर्क पड़ेगा, इनका जो प्रेम हो वो कम हो जाएगा, इधर वाला प्रेम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ क्या है कि इनके इंडिविजुअल फोर्सेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट में याद रखना, किसी तीसरी चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस से, अपनी भाषा में लिखना इसको, किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस से इंडिविजुअल चार्जेस के फोर्सेस पर, या बोल सकते हैं इंडिविजुअल फोर्सेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो मान ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा इधर F/1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, इधर क्या लग रहा होगा F/3 ड्यू टू 1, इधर क्या लग रहा होगा, ये तो रिपेल कर रहा होगा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव, इस पे इधर लग रहा होगा कितना F/3 ड्यू टू 2, और इस पे इधर लग रहा होगा कितना हमेशा फोर्स लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है, अलॉन्ग F/2 ड्यू टू 3। कोई दिक्कत? तो इसको बोलते हैं हम कि अगर हमें कि किसी भी तीसरे चार्ज की पोजीशन हम आप सॉरी किसी चार्ज की एब्सेंस या प्रेजेंस वहां पर हम करा दें तो उन दोनों के इंडिविजुअल फोर्सेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। ये मैंने नहीं बोला कि नेट फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर नेट फोर्स अभी कितना लग रहा था F12, आप कितना लगने का F12 का वेक्टर समेशन F13 के साथ में, ठीक है ना। इंडिविजुअल F12 में कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो जाएगा। ये दोनों जो फोर्स ऐड होंगे तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब दो या दो से अधिक फोर्स आपस में मिल करके किसी एक चार्ज पर लगते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर, उसको जोड़ते हैं किस तरह से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो एफ नेट को हम किस तरह से लिखते हैं, एफ नेट जो होता है किसी एक चार्ज फोर्स पर, मान लो इस पर नेट एफ नेट लिख रहे हैं तो इस पर कैसे लिखेंगे F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, वेक्टोरियली जोड़ेंगे यहाँ पे, इसको डायरेक्ट नहीं ऐड करेंगे। ये नहीं कि ये 5 न्यूटन इधर की तरफ, ये 4 न्यूटन इधर की तरफ, तो 5 4 9 कर देना, वेक्टर की तरह इसके बीच का एंगल भी मैटर करेगा, ठीक है ना, एंगल मैटर करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं क्या, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। कोई दिक्कत? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्लियर है?
तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक? कूलम लॉ होता है, कूलम में कोई भी दो चार्जेस हैं आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दुश्मनी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो प्यार होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता तो दुश्मनी होती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक भाई। उस पर जो फोर्स लगता है वो उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। के की वैल्यू क्या होती है हम ये भी जानते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस सॉरी पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे क्या बात करते हैं, देखो ध्यान से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कोई दिक्कत, चलो उतार लो इसको। अब इससे एक दो छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया सवाल पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, मान लो आपसे बोला गया है, पहले सिंपल सिंपल सवाल से बात करते हैं। मान लो 3 चार्जेस है, ठीक, ये 3 चार्जेस है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं। आपसे बोला गया है नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, एफ नेट निकालना है इस पे। करो फटाक से, वीडियो को पॉज करो, सवाल ट्राई करो। कर लिया? अब देखो इधर करना क्या हमको, सिंपल कि इस पे अगर मैं नेट फोर्स निकालना तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी हमें देखना पड़ेगा कितने चार्जेस टोटल इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो पहला इसकी वजह से फोर्स, दूसरा इसकी वजह से फोर्स, ठीक भाई। देखो इसको इधर लिख लेते हैं प्लस क्यू। देखो इसकी वजह से इस फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा और इसकी वजह से फोर्स इस पे इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात, इनके बीच का एंगल कितना है? क्या तीनों 60 डिग्री होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में? तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आ गया। अब ये फोर्स इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? चार्जेस कितने हैं? के Q1 Q2, के Q1 Q2 यानी के क्यू यानी क्यू स्क्वायर अपॉन दूरी कितनी ए स्क्वायर। सिमिलरली ये फोर्स भी कितना होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? एफ नेट। एफ नेट कितना आ जाएगा? वेक्टोरियली दोनों को जोड़ दो, यानी कैसे जोड़ते हैं? अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 60, वेक्टोरियल जोड़ना आता है ना ये। f1 इसका स्क्वायर यानी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2f1 f2 यानी ये कराएंगे फिर से स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? cos 60 यानी cos 60 वैल्यू 1/2। 2 ने 2 को मार दिया, ये 3 बार लिखा है यानी 3 गुना हो जाएगा और ये वाली जो चीज़ है ये रूट के बाहर आ जाएगी। सॉल्व कर लो फटाक से, क्या आ जाएगा? एफ नेट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज √3 बचेगा, केवल रूट के अंदर, सॉरी रूट के अंदर 3 बचेगा और यहाँ क्या आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आप करोगे क्या? स्वयं क्या ट्राई करोगे? ऐसा ही बनाना है, ठीक है। प्लस क्यू माइनस क्यू, क्वेश्चन नंबर 1 खुद से ट्राई करोगे, ठीक है ना। नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, इस पे हमें निकालना है एफ नेट, ठीक है, खुद से ट्राई करोगे ये। दूसरा प्लस 2q प्लस 3q माइनस क्यू या प्लस क्यू कर लो इसको, ठीक है। फिर से वही ए है तीनों में, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब क्यू आर जो नेट फोर्स निकालना है वो इस वाले पे निकालना है, इस पे एफ नेट निकालना है, ऊपर वाले पे 2q पे, दिख रहा है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये 2q है, ये 3q, ये q, ठीक, इस पे एफ नेट निकालोगे। अब आगे हम लोग इसमें कोई दिक्कत तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं आगे, इसको नोट कर लिया। अब बात करते हैं अगले सवाल पे। आप सवाल थोड़ा और अच्छे अच्छे करना शुरू करो, एक काम और करना, चलो मैं थोड़ा कराने की कोशिश करूँ। देखो ध्यान से, अगला सवाल आप ये करो, स्क्वायर साइड ए, ठीक है ना, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, जाने क्यों लोग, है ना, छोड़ो, ठीक है। अब आपको निकालना है नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, इस पे निकालना है आपको एफ नेट। ट्राई करो फटाक से, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, इस पे एफ नेट निकालो। ट्राई कर लिया? अब देखो ध्यान से, करना क्या है, मैं इसको आपको हिंट दूंगा, आपको पूरा आगे सॉल्व करना है। ये चार्ज इस पर किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा? ये प्लस क्यू था, इसको इधर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये प्लस क्यू इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना, F1, ठीक। ये प्लस क्यू इधर की तरफ लगा रहा होगा, F2। अब ध्यान से सोच, इस फोर्स की वैल्यू और इस फोर्स की वैल्यू इसकी और इसकी आपस में बराबर होगी, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी F1 F2 तो बराबर होंगे। इसको मैंने F लिख दिया सिंपल।
इसकी वैल्यू एफ की कितनी है, एफ की जो वैल्यू है दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तीसरा फोर्स कौन लगा रहा होगा, तीसरा फोर्स लगा रहा होगा ये वाला चार्ज, ठीक है। और ये ए है, ये है ए है, तो ये कितनी होती है ए रूट टू। तो ये वाला फोर्स कितना लगा रहा होगा, ये जो एफ डैश होगा, ये एफ डैश लग रहा होगा कितना, के क्यू स्क्वायर बाई दूरी कितनी है रूट टू ए, टू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब सॉल्व कैसे करोगे वेक्टोरियली, थोड़ा सा देखने में टफ लगता है, टफ बिल्कुल नहीं, देखो ध्यान से कैसे करोगे। भाई इसको पहले भूल जाओ कि एफ डैश है भी, केवल एफ एफ अगर होते, केवल एफ एफ अगर होते, ये एफ है ये एफ है, तो इसको कैसे करते, इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर एफ रूट टू, बिल्कुल 45 डिग्री पर, बिल्कुल बीचों बीच में, और ये भी तो बीचों बीच में है, यानी आंसर क्या है एफ रूट टू प्लस एफ डैश, ये है एफ नेट। इसमें वेक्टर भी नहीं करना, सीधा जोड़ देना है इनको। एफ की वैल्यू कितनी आज लिख दो, मैं ये लिख दूँ रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और एफ डैश की वैल्यू कितनी, के क्यू स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर, यही आंसर है, नोट कर लो। अगला सवाल, अगला सवाल कुछ इस तरह से दिया गया है कि मान लो मैंने बोला, मान लो क्या चीज़, मान लो मैंने बोला कि एक ये हाफ रिंग है, ठीक है, इसकी रेडियस आर मान लो, और इसके सेंटर पे चार्ज रखा है क्यू, ठीक है, और इस पे भी नेट चार्ज है क्यू, टोटल चार्ज जो है वो क्यू है। कोई दिक्कत, बड़ा क्यू मान लो आप, क्या चीज़ बड़ा क्यू है, ठीक है। आपको बताना है फोर्स ऑन छोटा क्यू, ये आपको बताना है। सवाल समझ आ गया, चलो वीडियो को पॉज करो, सवाल ट्राई करो। कर लिया, देखो इधर एलिमेंट लेने का तरीका मैंने आपको सिखाया, अलग से इस पर एक वीडियो बनाई थी, अगर अभी तक नहीं देखी जाके देख लो फटाक से। रिंग में एलिमेंट लेने का तरीका, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट, इसकी लेंथ कितनी होगी आर डी थीटा, ठीक, और इस आर डी थीटा पे छोटा सा चार्ज डी क्यू कैसे लिखेंगे, डी क्यू कैसे लिखेंगे, छोटा सा चार्ज इस पे, छोटा सा चार्ज डी क्यू पर लिखेंगे क्या, टोटल चार्ज है क्यू, कितने में बिखरा हुआ है पाई आर पे, अगर सर्कल होता पूरा तो क्या होता 2 पाई आर, आधा सर्कल है तो पाई आर इंटू लेंथ कितनी है ये आर डी थीटा। समझते हो ना कि टोटल पाई आर पे है क्यू चार्ज, तो क्यू बाई, देखो सिखाया था ना ये एलिमेंट लेने में, देखो जाके अगर वीडियो समझ रही है कैसे करते हैं इसको, कि पाई आर लेंथ में कितना है क्यू चार्ज है, तो 1 में कितना होगा क्यू बाई पाई आर, ठीक है, तो आर डी थीटा में कितना होगा क्यू बाई पाई आर इंटू डी थीटा, सॉरी आर डी थीटा, ठीक है ना। एलिमेंट लेने के तरीके में मैंने आपको सिखाया था किस तरह से इस पर चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इस पे चार्ज। अब हमें क्या निकालना, फोर्स निकालना, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, देखो ध्यान से, फोर्स की डायरेक्शन क्या कुछ ये आएगी अलॉन्ग द लाइन, तिरछी बन गई क्या, कोई दिक्कत नहीं, अपन सीधे कर लेंगे, ठीक है। अलॉन्ग द लाइन एंगल कितना होगा ये थीटा, ठीक है। तो ये आ गई डी एफ की डायरेक्शन, और डी एफ की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ध्यान से, डी एफ की वैल्यू आएगी के, ठीक है। इसका चार्ज कितना है डी क्यू, ये चार्ज कितना है क्यू बाई दूरी कितनी है आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे इसके कंपोनेंट कर लेंगे, एक होगा इधर डी एफ कॉस थीटा, इधर क्या होगा डी एफ साइन थीटा। बात क्लियर है, यानी जो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट है दैट इज डी एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या है डी एफ साइन थीटा। तो हम पहले क्या करेंगे कि वर्टिकल वाला फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एफ वर्टिकल, एफ वर्टिकल कितना जाएगा इंटीग्रेशन डी एफ साइन थीटा, कोई दिक्कत, रख दो यहाँ पर डी एफ की वैल्यू के क्यू, डी क्यू की वैल्यू क्यू बाई आर, चार कैंसिल आउट, बाई पाई आर स्क्वायर ये वाला इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना, इंटू साइन थीटा। चलो साइन थीटा बाद में लिख लो। थीटा की लिमिट 0 से पाई, 0 से पाई लगा दो, देखो कॉस पाई आएगा, ये शायद दोगुना हो जाएगा, जस्ट सेकंड कर लो उसको सॉल्व, क्या आ जाएगा के क्यू बड़ा क्यू पाई आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा कर लो, तो होता ही, कर लो क्या होता है, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई तक, इसको आप रखोगे तो ये हो जाएगा पाई पाई 0 रखेंगे 1 हाँ 2, क्या बन जाएगा ये 2, तो आ गया 2 के क्यू बड़ा क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, यही आंसर है। दिख रहा है ना, नीचे लिखा हुआ है 2 के छोटा क्यू बड़ा क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, यही आंसर है। ये जो बड़ी, सॉरी ये तो आपका आ गया, अभी वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कैसे निकालेंगे, एफ हॉरिजॉन्टल कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन डी एफ हॉरिजॉन्टल में क्या है कॉस थीटा,
बस इसी में क्या है, cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है केवल। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा, और sin थीटा में जब लिमिट रखेंगे पाई और जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आएगा, जीरो, और वर्टिकल फोर्स कितना आएगा, 2k क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा नेट फोर्स बाई दिस रिंग ऑन द छोटा चार्ज। ठीक है, उतारो इसको। तो आई होप यहाँ तक की जो बातें वो आपको समझ आ गई होंगी, कुछ कुछ सवाल भी होने लगे होंगे। एक आध सवाल और करने की कोशिश करते हैं, देखो ध्यान से। अगला सवाल, मान ले मैंने बोल दिया कि एक ये रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, एक ये रॉड है, सॉलिड रॉड है, ठीक है। इस पर केवल लंबाई, एक चीज़ ध्यान रखना, रॉड में हमेशा लंबाई होती है। रॉड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें सिर्फ लंबाई कंसीडर करेंगे, उसकी मोटाई और उसका एरिया अपन कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो मान लो एल लेंथ की ये रॉड है, ठीक है, और इससे ए दूरी पर, कहाँ पर, ए दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। आपसे बोला गया है इस क्यू चार्ज पर, इस रॉड पर टोटल जो चार्ज है उसको बोल देंगे कैपिटल क्यू, ठीक है। एक बात आपको और बता देता हूं कि जब भी अपन बात करते हैं किसकी, किसी रॉड की, तो वहां पर हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या चीज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब कि एक लाइन पे जो चार्ज बिखरा हुआ है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लैम्डा से दिखाते हैं, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, क्यू बाई एल। उसी तरह से लीनियर की जगह क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब जब भी आपको कोई सरफेस नुमा आकार दिया गया, उस पर मैंने चार्ज उड़ेल दिया, और उस चार्ज को मैं जब कैलकुलेट कराऊंगा एक यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसको हम दिखाते हैं सिग्मा से, सिग्मा बराबर चार्ज बाई एरिया। उस तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको अपन रो से दिखाते हैं, तो उसको रो बराबर क्यू बाई वी। तो जब भी आपको लैम्डा, सिग्मा, रो इस तरह की कुछ बातें दिखेंगी, लैम्डा से अपन तात्पर्य क्या लगाएंगे, आपको लाइन, सरफेस और वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्यू ना देख करके बोल सकता था कि यहाँ पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा के टर्म्स में भी आंसर आ सकता है, जो अपन लैम्डा के टर्म्स में ही करते हैं, ठीक है ना, क्यू छोड़ दो। इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा, ठीक है ना। और एल लेंथ की रॉड है, बताओ आपसे इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो रॉड में एलिमेंट लेने का तरीका फिर से वही बात, अगर आपको ईएमटी पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना है, तो आपको एलिमेंट लेना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर एलिमेंट लेना नहीं आता है तो ईएमटी छोड़ दो, और अगर जो एलिमेंट लेना है वो नहीं आता तो आप जाके, मेरी क्लास है, ठीक है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सी क्लास सजेशन में दिखा दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एलिमेंट लेने का तरीका, एक्स पे जाके डीएक्स मोटाई की हमने एक पॉइंट चार्ज बना लिया, ठीक है ना, ये डीएक्स मोटाई की हमने एक एलिमेंट ले लिया। अब इस डीएक्स मोटाई की जो हमने एलिमेंट लिया है इसका छोटा सा चार्ज डीक्यू लिखो। डीक्यू क्या होगा, लैम्डा बाई क्यू, क्या होता है लैम्डा बाई, सॉरी लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई एल। तो क्यू क्या है, लैम्डा इंटू एल, डीक्यू क्या होगा, लैम्डा इंटू इसकी लेंथ कितनी है, dx, क्योंकि इस पे निकालना है छोटा सा चार्ज। बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस पे छोटा सा चार्ज निकालने का मतलब क्या है, हम इसको एक पॉइंट चार्ज मान के चलेंगे और इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, उसको फोर्स को हम पूरे पर इंटीग्रेट कर देंगे। क्वेश्चन करने का ये अप्रोच होता है, हम यहाँ की वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, यहाँ का छोटा सा चार्ज निकालेंगे पहले, वो छोटा सा चार्ज क्या होगा, लैम्डा dx। अब इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा होगा, F इज इक्वल टू छोटा सा फोर्स dF इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ का चार्ज डी क्यू बाई लेंथ कितनी है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसी तरफ होगी, क्या सारी जो यहाँ पे हमें वेक्टर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट की वजह से फोर्स होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, एक्स हमने कहाँ से लेना शुरू किया है, क्या एक्स हम यहाँ से ले सकते हैं ए से, मिनिमम कहाँ से ले सकते हैं ए से, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, पूरी ए प्लस एल तक। मतलब समझ आया, क्योंकि अगर आप भाई यहाँ तो रॉड है ही नहीं, तो आप यहाँ पे तो एलिमेंट ले नहीं सकते, तो मिनिमम कहाँ पर आप जाके ले सकते हो, ए तक पर जाके ले सकते हो, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, सिर्फ ए प्लस एल तक। तो ये होगा इसकी लिमिट, सॉल्व कर लो। सॉरी, एफ इज इक्वल टू के डी क्यू की वैल्यू क्या थी, लैम्डा डी एक्स, रख दो यहाँ पर लैम्डा डी एक्स, क्या आ जाएगा, के क्यू लैम्डा बाई कहाँ, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, ठीक है, और a से a प्लस एल, करेक्ट है।
क्या आ गया, एफ की वैल्यू आ गई, पहले माइनस का लोअर लिमिट रख दें, यानी के क्यू लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस, सॉल्व कर लो। एफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या, के क्यू लैम्डा, यहाँ से ऊपर आ जाएगा ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, एल बाई नीचे आ जाएगा ए प्लस एल, ये आ गया फोर्स बाई दिस रॉड ऑन द छोटा वाला चार्ज। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर। तो ये करने का एक अप्रोच होता है कि आपको आप किसी भी तरह का एक जो एलिमेंट या आपके पास एक सिस्टम दिया जा सकता है, उसकी वजह से चार्ज पे फोर्स पूछ सकता है। तो ये करने का अप्रोच होता है कि किसी एक सिस्टम की वजह से किसी पे चार्ज किस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक मोटा मोटा एक आइडिया हो गया है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसको उतार लो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मोटा मोटी जो है यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग सवालों को अप्रोच करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात करी थी कि एक विजुलाइज किस तरह से करते हैं चार्ट, किस तरह से फील करते हैं, और यहाँ पे उसी फीलिंग के हेल्प से मैंने आपको क्वेश्चंस करना सिखाया है। ठीक है ना, एक लाठी पकड़ के आप उठना सिखाया है। ठीक है, तो वो क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो पहले कराई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखना उसको। उसमें जो मान लो ये मैंने चार्ज इस पे डाला, तो ये चार्ज डालने का मतलब क्या है, मैं कहीं से बाल्टी भर चार्ज लाया था उस पर उड़ेल दिया? नहीं, चार्जेस किस तरह से आते हैं वो आपको समझ जाओगे। किस तरह से मैंने उस जनरेटर को ऑन किया था, फिर किसी भी जो मैंने बलून लिया था, बलून पे किस तरह से चार्ज आ रहा था। ठीक है ना, तो चार्जेस को ये नहीं कि प्रोड्यूस कर होते हैं या कहीं से बाल्टी से उठा के लेते हैं और डाल देते हैं उस पर। ठीक है ना, वो इन्हीं संयंत्रों की सहायता से, अब कई तरह, याद है मैंने सिखाया था आपको कि ऐसे जब बालों से हम रगड़ते हैं पेन को तो उस पर चार्ज आता है। और भी कई तरीके होते हैं, जब आप कैटफर को से रगड़ते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बिल्ली की खाल से, सॉरी बिल्ली की खाल बोल रहा हूँ, जो हमारे पास ग्लास की रॉड होती है, ग्लास रॉड को हम कैटफर से रगड़ते हैं तो हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से चार्ज प्रोड्यूस करने के, चार्ज बेसिकली प्रोड्यूस नहीं होता है, चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है। कभी भी हम चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। ये हमेशा ध्यान रखना कि चार्ज कभी भी ना तो प्रोड्यूस होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, तो आई होप यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब अगली क्लास में मिलेंगे, क्लास में कुछ और एग्जाम्पल अच्छे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बातें करेंगे। ठीक है ना, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। और अभी तक अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो जरूर जाके देख लो। ठीक है ना, सबको समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।